हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैं लर्निंग एंड टीचिंग पेपर का यूनिट 2 का टॉपिक उशबेल थ्योरी ऑफ लर्निंग टॉपिक पे डिस्कशन कर रही थी, जिसको मैंने 4 पार्ट में डिस्कस करने की बात कही थी, जिसमें से मैंने 3 पार्ट आपके साथ डिस्कस कर लिया है। फर्स्ट पार्ट में मैंने इंट्रोडक्शन सेक्शन को डिस्कस किया है और सेकंड पार्ट में मैंने अशुबेल थ्योरी के लर्निंग जो थ्योरी है उसमें लर्निंग के टाइप्स को बताया था और इसके ठीक बाद थर्ड पार्ट में मैंने अशुबेल थ्योरी में आत्मसात्करण यानी कि असिमुलेशन के जितने टाइप्स होते हैं उन टाइप्स को विस्तार पूर्वक मैंने आपके साथ चर्चा की थी। आज मैं अशुबेल थ्योरी ऑफ लर्निंग यानी कि अशुबेल का जो सिद्धांत है उसका शैक्षिक उपयोग क्या है, यानी कि एजुकेशनल इम्प्लीकेशन क्या है, उसके बारे में आज मैं डिस्कस करने जा रही हूँ। तो चलिए आज का ये फोर्थ पार्ट का वीडियो स्टार्ट करते हैं। अशुबेल के अधिगम सिद्धांत का शैक्षिक उपयोग यानी एजुकेशनल इम्प्लीकेशन ऑफ अशुबेल लर्निंग थ्योरी, यानी कि सीखने का जो सिद्धांत के बारे में अशुबेल ने अपना सिद्धांत दिया, उसका शैक्षिक उपयोग क्या है उसको हम लोग एक एक करके देखेंगे। फर्स्ट ये है, यह सिद्धांत अर्थपूर्ण सीखने पर बल देता है। अतः शिक्षकों को चाहिए कि वह कक्षा शिक्षण में अर्थपूर्ण सीखने पर अत्यंत ध्यान दें और उन्हें वे पढ़ाए जाने वाले विषय का चयन, संगठन एवं प्रस्तुतिकरण इस ढंग से करें कि यह छात्रों के लिए अधिक से अधिक अर्थपूर्ण हो सके। कहने का तात्पर्य यही है कि अशुबेल ने जो ये थ्योरी दिया है उसका एजुकेशनल इम्प्लीकेशन यही है कि ये थ्योरी जो है वो क्या कहता है, मीनिंगफुल लर्निंग पे अधिक बल देता है। और ये क्या करता है, टीचर्स को क्या करना चाहिए, इस सिद्धांत के अनुसार टीचर्स को क्लासरूम में टीचिंग के दौरान क्या करना चाहिए, मीनिंगफुल लर्निंग पे बहुत ज़्यादा अधिक ध्यान देना चाहिए। टीचर जो भी अगर सब्जेक्ट पढ़ाएंगे उसका सब्जेक्ट का सिलेक्शन करे तो अच्छे ढंग से करना चाहिए उसे, और उसको किस तरह से ऑर्गेनाइज करना है उसको भी प्रॉपर ढंग से करना चाहिए। साथ में सबसे महत्वपूर्ण है उसको प्रेजेंट किस प्रकार से किया जाए, उसको प्रेजेंट भी इस प्रकार से किया जाना चाहिए जिससे क्या हो सके, स्टूडेंट्स क्या कर सके, उसको समझकर यानी कि मीनिंगफुल रूप से उसे सीख सके, ना कि उसे रट कर सीखे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं सेकंड। यह सिद्धांत सीखने वाले की मानसिक क्रिया के विकास पर अधिक बल देता है। अतः शिक्षकों को छात्रों के मानसिक क्रिया के विकास पर बल देना चाहिए। दूसरा पॉइंट्स यानी कि इसका एजुकेशनल इम्प्लीकेशन में यही कहा गया है कि यह जो थ्योरी है ये क्या करता है, जो लर्नर होगा, जो सीखने वाला होगा, उसके मेंटल एक्टिविटी के ग्रोथ पर अधिक बल देता है। और ये कहता ये भी है कि टीचर्स को भी क्या करना चाहिए, स्टूडेंट्स के मेंटल एक्टिविटी के डेवलपमेंट पर अधिक से अधिक ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, थर्ड इसकी शैक्षिक उपयोगिता है। यह सिद्धांत मानसिक तत्परता अर्थपूर्ण सीखने के लिए अनिवार्य मानता है। अतः शिक्षकों को अपने विशेष प्रयास और लगन से छात्रों में ऐसी मानसिकता तत्परता उत्पन्न करनी चाहिए जिससे क्या हो, वे अर्थपूर्ण ढंग से सीखने के लिए प्रेरित हो सके। यानी कि यह थ्योरी क्या कह रहा है, सबसे ज़्यादा मेंटल यानी कि मानसिक रूप से लर्नर को
क्या करता है, मीनिंगफुल तरीके से सीखने के लिए क्या करता है, उसे तैयार करता है। इसलिए टीचर्स को क्या करना चाहिए, अपना एफर्ट इतना डालना चाहिए, इतना ज़्यादा एफर्ट डालना चाहिए और इतनी लगन से उसको सिखाना चाहिए जिससे क्या हो सके, स्टूडेंट्स मेंटल यानी कि मानसिक रूप से वे तैयार हो और साथ ही स्टूडेंट्स उस चीज़ को मीनिंगफुल रूप से सीख सके। यानी कि मीनिंगफुल रूप से सीखने के लिए टीचर्स को क्या करना चाहिए, स्टूडेंट्स को मोटिवेट करना चाहिए। नेक्स्ट है फोर्थ एजुकेशनल इम्प्लीकेशन है, कभी कभी शिक्षक रटे हुए ज्ञान को अर्थपूर्ण ज्ञान समझ लेते हैं, अतः उन्हें छात्रों के मूल्यांकन द्वारा यह ज्ञात करनी चाहिए कि उन्हें रटे हुए ज्ञान को अर्थपूर्ण ढंग से ग्रहण किया या नहीं। यदि नहीं तो उन्हें अर्थपूर्ण ढंग से ग्रहण करने के लिए क्या करना चाहिए, प्रेरित करनी चाहिए अथवा उनका सहयोग करना चाहिए। यानी कि यहाँ भी वही कह रहा है कि इस एजुकेशनल इम्प्लीकेशन के पॉइंट में यही कहा जा रहा है कि कभी कभी क्या होता है, टीचर जो है स्टूडेंट्स किसी चीज़ का नॉलेज लेता है और उस चीज़ को अगर रट लेता है तो टीचर्स क्या सोचता है कि ये उसे मीनिंगफुल रूप से इस नॉलेज को ग्रहण किया है, लेकिन क्या होता है, ये समझ नहीं आता है कि उसने उस चीज़ को मीनिंगफुल समझ कर याद किया है, समझ कर वो नॉलेज लिया है या फिर रट कर लिया है। इसलिए टीचर्स को क्या करना चाहिए, टाइम टू टाइम क्या करना चाहिए, स्टूडेंट्स का मूल्यांकन करना चाहिए। इससे क्या होगा, अगर टीचर्स स्टूडेंट का मूल्यांकन करेगा तो इससे ये पता चलेगा कि स्टूडेंट्स ने जो नॉलेज लिया है, नॉलेज जो ग्रहण किया है उसे समझ कर ग्रहण किया है या फिर ऐसे ही बिना समझे उसे रट लिया है। अगर ये पता चल जाएगा कि वो स्टूडेंट्स उस चीज़ को रट कर वो ग्रहण किया है तो टीचर्स क्या कर सकता है, स्टूडेंट्स को मोटिवेट कर सकता है और उसे हेल्प कर सकता है कि वो उस चीज़ को समझ कर उस चीज़ को ग्रहण करे या नॉलेज ले। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, 5th पॉइंट है, कभी कभी अन्वेषण द्वारा सीखे गए ज्ञान को भी अर्थपूर्ण समझ लेता है। शिक्षकों को ध्यान देना चाहिए कि अन्वेषण द्वारा सीखना रटकर सीखने जैसा भी हो सकता है। उन्हें छात्रों को अर्थपूर्ण सीखने के लिए क्या करना चाहिए, प्रेरित करना चाहिए। यहाँ बात हो रही है अन्वेषण यानी कि डिस्कवरी लर्निंग। जैसा कि मैंने जब लर्निंग के टाइप्स बता रही तो मैंने बताया था कि डिस्कवरी लर्निंग कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। एक तो होता है कि रटकर अन्वेषण सीखना और दूसरा है अर्थपूर्ण रूप से अन्वेषण सीखना। ये 2 प्रकार मैंने बताया था। तो कभी कभी क्या होता है, अगर अन्वेषण द्वारा किसी चीज़ को स्टूडेंट सीखता है तो उसे मीनिंगफुल रूप से समझ लेता है कि वो समझकर उसे ग्रहण किया है। लेकिन टीचर्स को क्या करना चाहिए, ये ध्यान देना चाहिए कि स्टूडेंट्स जो है डिस्कवरी लर्निंग के द्वारा जो नॉलेज प्राप्त कर रहा है उसे मीनिंगफुल रूप से समझ के ग्रहण कर रहा है या फिर रट कर उसे डिस्कवर कर रहा है। इसलिए टीचर्स को क्या हमेशा प्रॉपर ढंग से स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए, उन्हें मोटिवेट करना चाहिए। क्यों मोटिवेट करना चाहिए, मीनिंगफुल रूप से लर्निंग के लिए उन्हें मोटिवेट करना चाहिए ताकि वो किसी चीज़ को रट कर नहीं डिस्कवर करे बल्कि उसे समझकर डिस्कवर कर सके। तो इस प्रकार आज हमने ओशुबेल के थ्योरी का एजुकेशनल इम्प्लीकेशन देखा। तो नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ मिलते हैं। ओके, थैंक यू।